देखो जहाँ मूंगफली से तेल निकालने के लिए हम बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, वही चाइना में इस छोटी मशीन से ये लोग बड़े आराम से तेल निकाल लेते हैं, जिसके लिए इसके ऊपर वाले ट्रे के अंदर मूंगफली के दानों को डालना होता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि बटन दबाते ही ये बिना रुके तुरंत ही उसका तेल निकालना स्टार्ट कर देती है। और उससे भी ज्यादा गजब की बात की ये मशीन सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाती है। देखो पुराने जमाने में जब प्रिंटर नहीं था तो लोग प्रिंट करने के लिए इस कमाल के तरीके का इस्तेमाल करते थे, इसमें एक पतले कपड़े को पत्थर में बने सांचे के ऊपर काफी अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता था, फिर ब्रश की मदद से रंग को कपड़े के ऊपर फैलाया जाता था। ऊपरी भाग पर तो रंग लग जाता था लेकिन गहरे भागों पर रंग नहीं लगता था, और इस तरीके की मदद से पत्थर की आकृति कपड़े के ऊपर छप जाती थी। देखो अब यकीन नहीं करोगे कि जिस चीज को ये लोग निकाल रहे हैं वो सोने के भाव में बिकता है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा लग्जरियस गद्दा है, जिसका अंदाजा ये देखकर लगा सकते हो कि ये आदमी एक ग्लास में जूस रखता है और एक अंडे को इस गद्दे के ऊपर उछाल देता है, यहाँ तक कि वो इस अंडे को गद्दे में रखकर उसके ऊपर कई बार लेट जाता है, लेकिन अंडे में जरा सा क्रैक भी नहीं आता और ना ही ग्लास का जूस हिलता है। देखो चीन का ये लड़का अपने काम को करने में इतना परफेक्ट हो गया है कि ये एक दिन का काम 1 घंटे में निपटा देता है, क्योंकि इसका काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। ये सबसे पहले तो प्लास्टर को पूरी दीवार में फैलाता है और सिर्फ एक बार में ही दीवार के एक पार्ट को पूरी तरीके से प्लास्टर कर देता है, यहाँ तक कि इसने सिर्फ 20 सेकंड में पूरे के पूरे दीवार को प्लास्टर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना कर रखा है। देखो चाइना के लोग अपने गार्डन को खूबसूरत दिखाने के लिए कैसे कैसे अजीब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अपने गार्डन में दिन के समय पर कुछ इस तरह की अजीबोगरीब लाइटों को गाड़ देते हैं। लेकिन लाइट्स को मामूली बिल्कुल मत समझना, क्योंकि इनमें छोटे छोटे सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे दिन भर ये लाइट काफी अच्छी तरीके से चार्ज हो जाते हैं, और जैसे ही रात होती है ये गार्डन को कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। देखो कैसे ये छोटा सा गैजेट स्कूल जाने वाले बच्चों को कितना सारा टाइम बचा रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चों को स्कूल जाते वक्त चोटी करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और इसी वजह से चाइना में इस छोटी सी मशीन को बनाया है, जिसके अंदर जैसे ही आप बालों को फंसाते हो तो ये मशीन खुद ब खुद घूमते हुए चोटी को काफी अच्छी तरीके से बना देती है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इसे चोटी बनाने में बस 10 सेकंड का ही टाइम लगता है। यार दिमाग लगाओ तो इस बंदे के जैसा, क्योंकि देखो इस आदमी ने अपने साइकिल के हैंडल को कितने कमाल तरीके से कस्टमाइज किया है, क्योंकि इसने हैंडल को निकालकर एक कुर्सी को लगाया है, जिसकी मदद से अगर इसको साइकिल चलाते चलाते थक लग जाए तो इसमें बैठकर आराम कर सकता है। और यही नहीं, इसने अपने घर के छाते को भी इस तरीके से बनाया है कि उसे छाता पकड़ना न पड़े, वो छाते को अपने पीठ पर इस तरीके से बांधकर बारिश में भी बड़े आराम से काम कर लेता है। देखो कैसे आप ऐसे बर्फ के टुकड़ों की वजह से बेवकूफ बन जाते हो, क्योंकि अक्सर मूवीज में इस तरह के नकली बर्फ के टुकड़े बनाए जाते हैं, जिनको कि टेप से बनाया जाता है, जिसके लिए एक टेप को सीधा करके उसमें 4 छोटे छोटे टेप को लगा दिया जाता है, और फिर टुकड़ों को आपस में जोड़ के उनको चारों तरीके से टेप लगाकर एक बॉक्स बना दिया जाता है, जिसके बाद इन पर हल्का सा पानी का स्प्रे मारते ये बिल्कुल असली बर्फ की तरह लगते हैं। देखो चीन के होटलों में किसी तवे पर रोटी नहीं बल्कि इस तरह की रेत पर रोटी बनाई जाती है, जिसके लिए आटों के अंदर मसाले को डालकर उसे इस खौलते हुए रेत के ऊपर रख देते हैं, और फिर धीरे धीरे करके उसे रेत से अच्छी तरीके से ढक देते हैं, और 10 से 15 मिनट बाद रोटी जब अच्छी तरीके से सीख जाती है तो ऊपर से रेत को कपड़े की मदद से हटा लिया जाता है, जिसको थाली में डालने के बाद ये लोगों के खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो जाती है। देखो चीन के ये बूढ़े लोग जंगलों में जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े पेड़ों को काट कर ले आते हैं, लेकिन इनको गलत बिल्कुल मत समझना, क्योंकि ये सिर्फ सूखे पेड़ों को काटते हैं ताकि वो उनको घर लाकर करोड़ों रुपए कमा सके, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े पेड़ों में सबसे पहले खूबसूरत डिजाइन को बनाते हैं और उनको आपस में जोड़ने लगते हैं। चीन में लकड़ियों की मदद से ऐसे लग्जरी घरों को बनाए जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है।